दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। एक बहुत ही स्पेशल रिपोर्ट आज हमारे साथ हैं संजय देशवाल जी एंड एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है जो लिटिल इंडिया, जी हाँ लिटिल इंडिया का अनाउंस हुआ है। आइए जानते हैं किस तरीके से लिटिल इंडिया का नाम लिटिल इंडिया तक पहुंचा। संजय जी बहुत बहुत आपका स्वागत। थैंक यू वरुण जी। वरुण तिवारी जी, आपका फ्रेंड्स टीवी के थ्रू एक ये बड़ा अच्छा मैसेज है हमारी इंडियन कम्युनिटी के लिए कि जो हम इतने सालों से प्रयास कर रहे थे कि एक अपना एरिया हो, सब उसे जैसे अनऑफिशियली लिटिल इंडिया कहते थे, लेकिन अब पैरामीटा काउंसिल ऑफिशियली पैरामीटा काउंसिल ने हमारी जो विक्रम स्ट्रीट है, स्टेशन स्ट्रीट है और मैरियन स्ट्रीट है उसे एक लिटिल इंडिया प्रेसिडेंट का नाम दिया है जी। जहां तक मेरी जानकारी है पूरे ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ये हमारे सबके लिए गर्व की बात है कि इतने टाइम से हम लोग एक कोविड की न्यूज़ में थे या इतनी नेगेटिव न्यूज़ में थे, तो एक बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि एक एरिया को लिटिल इंडिया, एक इंडिया की एक प्लेस की स्थापना हुई है जी। अगर हम बात करते हैं कि लिटिल इंडिया, तो ये नॉर्मल कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा इसका नाम चेंज होने से? वरुण जी, कहीं भी आप वर्ल्ड की बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाएं जी। तो आप देखेंगे कहीं चाइना टाउन है, कहीं लिटिल इटली है, कहीं लिटिल कैब्रामेटा है, लिटिल जैसे कैब्रामेटा को लिटिल वियतनाम कहते हैं जी। इसी तरीके से एक अपनी एक आइडेंटिटी बन जाती है कि वहाँ पे हर टाइप का फूड, फैशन, कंसल्टेंसी, अपनी लैंग्वेज में बोलने वाले लोग, एक लोगों का जैसे जमघट होता है ऐसे एक मतलब एक आइडेंटिटी एक अपनी जगह बन जाती है जी। जो कि कम्युनिटी के लिए एक अच्छी बहुत अच्छी प्रोग्रेस का भी वो है विषय। आपका तो इतना लंबा सफर रहा है स्पेशली हैरिस पार्क में, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। तो अगर बताएं कि अभी कौन सा मूवमेंट है, लिटिल इंडिया आ गया है, इसके साथ कम्युनिटी भी जुड़ गई और कई चीजें, कई फेस्टिवल्स, कई चीजें, कई रंग जुड़ गए। इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत गर्व की बात है। शायद ऑस्ट्रेलिया में ये पहली बार हुआ है कि लिटिल इंडिया नाम से जो कम्युनिटी को ये बेनिफिट होगा। जैसे आपने बताया कि एक पूरी दुनिया से जब लोग आएंगे तो स्पेशली लिटिल इंडिया को देखने जरूर आएंगे कि लिटिल इंडिया की स्ट्रीट के पे कैसे आएंगे। कैसे अमृतसर में है, लोग अमृतसर में श्री मंदिर साहिब जाते हैं या आप दिल्ली में कोई लॉरेंस रोड के ऊपर जाते हैं स्पेशल देखने के लिए कि वहां पे अलग अलग स्ट्रीट्स के अलग अलग खाने हैं, अलग अलग जगह है। ऐसे ही लिटिल इंडिया आएंगे करते हुए। स्पेशली जब आपका अगर इतना लंबा सफर के बाद बात करें तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? देखिए वरुण तिवारी जी कि मैं तो 1994 में आया था और आप यकीन नहीं मानेंगे जो कुछ पुराने लोग हैं यहाँ पे जैसे नीना बुधवार जी या डॉक्टर निहाल सिंह, अगर काफ़ी लोग पुराने लोग थे यहाँ पे, तो वो 94 तो वो समय था कि अगर आप ट्रेन में या बस में जाएं तो कोई इंडियन दिखता था, दूर बैठा कोई नजर आता तो आप जाके हेलो बोलते थे जी। आज की डेट में तो संभव नहीं है जी। बहुत कम लोग होते थे उस जमाने में। अब धीरे धीरे 94 के बाद लोगों का माइग्रेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ काफ़ी संख्या में, और खास 2000 के बाद काफ़ी जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आने लगे हैं, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी हमारी 2000 के बाद आनी शुरू हुई है यहाँ। एक हैरिस पार्क और पैरामीटा एक तरीके से बहुत डेड सबर्ब्स थे। हैरिस पार्क का स्टेशन तो एक सिंपल से उसमें 2 बेंच लगी हुई थी पहले, इतना बुरा हाल था। आज देखिए वहाँ पे लिफ्ट्स है, लाइटिंग है, अच्छी सिक्योरिटी, सीसीटीवी वगैरह सब कुछ है, तो बड़ी प्रोग्रेस हुई है इन एरियाज की। अब सिंगापुर में अगर आप जाते हैं तो कोई भी आदमी अगर आपको देखता है कि थोड़ा सब कॉन्टिनेंट का टच है तो पूछता है साहब यू वांट टू गो टू लिटिल इंडिया? नाउ वी वांट दैट। नाउ पैरामीटा काउंसिल हैज रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडियन बिजनेसेस, इंडियन रेस्टोरेंट्स, Indian fashion shops and Indian what you call art and crafts. So now Destination New South Wales, Tourism Australia, Parramatta Council, Multicultural New South Wales, all kind of government agencies will promote this area. Now this will be very good for the community, the business people, the businesses and the people who live there. Property prices will go up. We Indians will take pride. अब ऐसा नहीं होगा कि पहले आप आए तो चलिए कूड़ा डाल के ये। अब मैं सबसे ये कहूँगा कि देखिए ये अभी पहले काउंसिल ने बड़ा अच्छा किया कि सिर्फ अभी 6 मंथ्स का ट्रायल दिया जी। कि देखते हैं कि इंडियंस कैसे इसे मेंटेन करते हैं, कैसे इसका फुटफॉल होता है, कैसे फॉल। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा और आग्रह करूंगा कि प्लीज लेट्स मेक इट ब्यूटीफुल। उसकी शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 27 तारीख को भी एक कलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट फेस्टिवल। आप आइए, सबको वहाँ इन्वाइट कीजिए, देखिए कैसे डांसेस वगैरह होगा, म्यूजिक होगा, स्ट्रीट फूड होगा, लेट्स एंजॉय। तो दोस्तों 27 तारीख को ये इवेंट होने जा रहा है हैरिस पार्क में लिटिल इंडिया में। जी अपने लिटिल इंडिया में कलर्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द नेमिंग ऑफ लिटिल इंडिया प्रेसिडेंट। अगर मैं थोड़ा सा पीछे चले जाऊं कि लिटिल इंडिया का नाम आज लिटिल इंडिया पड़ गया है, लेकिन इसके पीछे
कि कितनी मेहनत लगी है और किस किस की लगी है, किस तरीके से लगी है? वरुण जी, मैं 2010 में मैंने वहाँ ऑफिस लिया था जी। मेरे से पहले नितिन सेतिया जी जिंजर इंडियन रेस्टोरेंट वाले 2009 से वहाँ पे थे। काफ़ी कुछ बिजनेसेस और वहाँ पे थे। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि कुछ भी अपना एक सोशल ग्रुप बनाना चाहिए जी। लेकिन क्या होता है कि सब बिजनेसेस देखिए स्ट्रगल करते हैं जी। खुद ही। अब जैसे अपना काम छोड़ के कौन आदमी टाइम निकाल पाता है? तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल राधे हमारे सुपरमार्केट्स हैं या हमारे डोसा हट वाले हैं, डोसा प्लाजा दोस्त हैं, ये लोग सब हमें सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। हैरिस पार्क कम्युनिटी सेंटर हमारे साथ है जुड़ा हुआ। हम लोगों ने सबसे पहले वहाँ पे मेला किया था विच वॉज इटसेल्फ द स्ट्रीट फेस्टिवल, वन ऑफ द फर्स्ट इन ऑस्ट्रेलिया। उसके लिए हमारे जो MP साहब हैं डॉक्टर जेफली, ही इज़ वेरी सपोर्टिव फॉर द इंडियन कम्युनिटी। इनफैक्ट द प्रीमियर कॉल्स इन द इंडियन प्रिंस इन द पार्लियामेंट। इसके बाद काउंसलर एंड्रयू विल्सन साहब और अब जो हमारे नए काउंसलर हैं लॉर्ड मेयर बॉब डायर, देन काउंसलर समीर पांडे, all these counselors Stephen Issa, they helped us. They were the first people to listen to us. So 2015 में हमने सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन लिटिल इंडिया हैरिस पार्क बिजनेस एसोसिएशन 2015 में लॉन्च करी थी। ओके। तो उसके बाद धीरे धीरे प्रयत्न करके काफ़ी लोग और जुड़े, काफ़ी लोग और सामने आए, काफ़ी बाकी लोग भी प्रयास करते रहे। लेकिन वी आर वेरी प्राउड टू से दैट नाउ ऑफिशियली ऑन 15 जून जो अभी ट्यूसडे गया है, इस दिन रात को डिक्लेयर हुआ है और अगले दिन से going to try and improve parking in Harris Park. Congratulations for all the business people here today. I think this is an important part of Parramatta, an important part of Sydney, and by promoting Harris Park as a Little India, we'll get more people, and we want to make it like Little Italy, like Chinatown, Little Korea. So there's so many little. Well, there's so many ethnic-based areas that attract tourists. And that's what we need to do here. Attract tourists, visit economy, coming in, spending their money in Harris Park, supporting great fashion, food and retailing. So thank you. Thank you, Sanjay, for your hard work. And thank you, where's my friend here from Gingers. Thank you, Nitin. So thank you for always being there. And Vishal, of course, always taking the best photos in the world. So thank you very much, guys. ये बहुत ही सबके लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एक इंडिया को रिकॉग्नाइजेशन मिलना, एक स्ट्रीट्स को स्पेशली हैरिस पार्क के बीच में, जिसको अनऑफिशियली तो लिटिल इंडिया बोला ही जाता था या बॉम्बे बोला जाता था, एंड लेकिन इस बार प्रॉपरली 6 महीने के लिए ये ट्रायल पीरियड स्टार्ट हुआ है। सो प्लीज इसको मेंटेन रखें, इसको गर्व मूवमेंट में लगाएं कि किस तरीके से हमें हैरिस पार्क को और स्पेशली ये 3 स्ट्रीट्स को, द लिटिल इंडिया को किस तरीके से दिखाना है कि बहुत ही इंडियंस को प्राइड अगर दिया गया है तो उसको संभाल के रखना है। मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए अब तक जितना हमारे बिजनेस ने जितना सपोर्ट किया है, चाहे वो जैसे रमेश शर्मा ताज स्वीट्स वाले हैं या हमारे वहाँ एक नया रेस्टोरेंट है मैट डाउन अंडर 97 विक्रम पे खुले हैं अभी, इसके बाद मोमोज, काफ़ी लोगों ने सारे बिजनेस, श्री ढाबा, ये सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कि अपने टाइम पे आके लोगों को चटकाज ने तो देखिए इतनी भीड़, टिक्का कॉर्नर, दुर्गा पान भंडार, ये सब लोग हमारे ऐसे दोस्त हैं जो अलग अलग टाइप की कुजीन, अलग अलग टाइप की प्रेजेंटेशन देते हैं। इस तरीके से फैशन शॉप्स हैं, कंसल्टेंसी हम लोगों की बहुत है वहाँ पे जो कि अपनी भाषा में लोग बोल पाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम ये 6 महीने नहीं, हम इसे आगे तक कामयाब कर पाएंगे। इसको हमेशा कामयाब रखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।